दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम उस विचित्र जगह के बारे में बात करेंगे जिसे स्वर्ग का दूसरा रूप कहा जाता था। इस जगह तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा डाली। कहते हैं यह रहस्यमय जगह शंग्रीला हिमालय के पहाड़ों पर मौजूद थी, जहां पर सोने से बने घर हुआ करते थे। वहां जाने पर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। इतिहास में शंग्रीला की एक अलग ही पहचान है। इसे ढूंढने में बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हिमालय से जुड़े आसपास के देशों में शंग्रीला का नाम बहुत प्रसिद्ध था, पर विदेशों में इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते थे। ब्रिटेन के भारत पर कब्जा करने के बाद इसके बारे में विदेशों में बहुत चर्चा होने लगी और इसे ढूंढने के लिए हर साल लोग हिमालय के पर्वतों की खाक छानने लगे। हिमालय के बहुत सारे देशों में फैले होने की वजह से कई लोगों ने इसे भारत में बताया, तो कईयों ने चाइना में या नेपाल या भूटान में। पर अब तक की सबसे लोकप्रिय खोज के हिसाब से शंग्रीला की रहस्यमय घाटी तिब्बत में कुनलुन पर्वत श्रृंखला में स्थित बताई जाती है। शंग्रीला को पहली बार 1993 के उपन्यास में ब्रिटिश लेखक जेम्स हिल्टन ने वर्णित किया था। उनके उपन्यास द लॉस्ट होराइजन में शंग्रीला को एक चौथे आयाम के रूप में बताया गया है, जहां पर समय एकदम रुक सा जाता है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी इंसान मरता नहीं है, उसे ना तो कोई बीमारी लगती है, ना ही उसकी उम्र बढ़ती है। यहाँ के निवासी हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। कहानियों के अलावा शंग्रीला की हकीकत तिब्बत की खुदाई में मिले पुराने ग्रंथों से पता चलती है। इन हजारों साल पुराने ग्रंथों के हिसाब से शंग्रीला को 9वीं शताब्दी में बसाया गया था। इसे गुरु रिनपोचे और उनके भक्तों ने बनाया था, जो कि वहाँ के राजा से डरकर भाग रहे थे। गुरु रिनपोचे और उनके भक्त बौद्ध धर्म से थे और उनका राजा उनका धर्म बदलना चाहता था। या तो वो धर्म बदलते या फिर अपनी जान गंवा बैठते। इससे बचकर उन्होंने शंग्रीला का निर्माण किया, जो कि बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना। गुरु रिनपोचे भारत से थे। उन्हें लोग पद्म संभवा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। शंग्रीला को हमेशा से ही सोने के खजाने से भरी हुई जगह माना जाता था, जहां अमीर और गरीब का फर्क कभी न था। लोगों ने शंग्रीला की खोज चाहे लालच से ही की हो, मगर उन्हीं लोगों ने शंग्रीला को इतने सालों तक जिंदा रखा। शंग्रीला के रहस्य का अंत 2007 में हुआ, जब नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने पहाड़ी पर बनी एक पुरानी गुफा की खोज की। यह गुफा नेपाल के मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में पाई गई, जो कि करीब 2 से 3 हजार साल पुरानी थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारे लेख चित्रकारी पाई गई। इन्हीं गुफाओं में इंसानों के कंकाल और हजारों साल पुराने खाने के बर्तन भी पाए गए। कुल मिलाकर यहाँ से करीब 10 लाख लेख मिले। इन लेखों से यह पता चला कि शंग्रीला एक मेडिटेशन करने की जगह थी, जहाँ बौद्ध गुरु मन की शांति के लिए इकट्ठा होते थे। वे लोग इन गुफाओं में रोजाना जाकर ध्यान लगाते थे। शंग्रीला एक तरह से ज्ञान का भंडार थी, या यूं कहें यह एक लाइब्रेरी थी, जहाँ पर सारा ज्ञान इकट्ठा किया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते, वह यहाँ पर कोई भी आकर ज्ञान ले सकता था। शंग्रीला में हर तरीके के ग्रंथ इकट्ठा किए जाते थे, जो कि सोने के खजाने से बेहतर ज्ञान का खजाना थे। वहीं लोग ध्यान लगाकर संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते थे, जो कि एक तरह से अमर होने के बराबर ही था। देखा जाए तो शंग्रीला हर तरीके से स्वर्ग जैसा था, जहाँ पर ज्ञान कला को महत्व दिया जाता था। गुरु रिनपोचे और उनके भक्त यहाँ पर आज़ादी से रहे। उन्होंने आने वाली पीढ़ी तक अपना ज्ञान पहुँचाया और बाकी लोगों को लालच और बुराई से ऊपर उठकर एक बेहतरीन जीवन जीने का रास्ता दिखाया, जो कि ज्ञान की रोशनी से उज्जवल था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।